प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरे भारत में संसद खेल महोत्सव 28 अगस्त हॉकी जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन से लेकर स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन तक 25 दिसंबर तक चलेंगे। इसमें हमारे माननीय राज्यसभा सांसद जो कि सिरसा लोकसभा के संयोजक बनाए गए हैं, इनकी तैयारी हेतु और आगामी मार्गदर्शन हेतु आज हमारा हर विषय पर इस पर मार्गदर्शन करेंगे। मैं हम तक नरवाना का जिम्मेवारी जो कर्ण प्रताप द्विवेदी और मुझे दी गई है, उसके लिए नरवाना में 4 जोन में बांटा गया है। ए जोन धनौदा, बी जोन धमतान और सी जोन उझाना और डी जोन नरवाना शहर। इसमें 4 जोनों में बांटा गया है और 12 कुल मिलाकर 12 खेल इसमें रखे गए हैं। उसमें 12 खेल के सभी में इकाई प्रमुख जैसे हैंडबॉल है, उसमें हमारे राजेंद्र जी धनौदा जो हैंडबॉल के एक अच्छे प्लेयर रहे हैं और अकेडमी भी चलाते हैं। और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि बहन और हमारी बेटी रितु जो एशियन मेडलिस्ट है और अर्जुन अवार्डी है, उनको हैंडबॉल की भूमिका दी गई है, वो हमारे बीच बैठी हैं। और जूडो उसके बाद थ्रोवर में जो कॉमनवेल्थ में हमारे प्रतिनिधित्व नरवाना की तरफ से और पूरे भारत की तरफ से करके हमारे लिए नरवाना के लिए बड़े गर्व की बात है कि राजेंद्र जी कोच जो कोच रहे हैं एथलेटिक के और वो एशियन प्लेयर भी रहे हैं, तो उनको एथलेटिक की जिम्मेवारी दी गई है। और 100 मीटर और 400 मीटर ट्रिपल कोच जी हमारे पास राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बैठे हुए हैं, तो उनको ऐसी जिम्मेवारी दी गई है। कबड्डी में जिम्मेवारी खड़वाल गांव में जो नर्सरी चलाते हैं सुनील फोती जी, उनको दी गई हुई है। और कालवन गांव में जो बॉक्सिंग की नर्सरी चलाते हैं अनिल नायक जी, उनको जिम्मेवारी दी गई है। सभी 12 खेलों की ऐसे दी गई है। और उसके लिए हमें अभी रजिस्ट्रेशन जो 28 अगस्त से शुरू हो गए थे, आज सुबह भी नरवाना के कुछ रजिस्ट्रेशन हुए और अगले 20 तारीख तक चलेंगे। और हम नरवाना का हमने लक्ष्य रखा है कि 18 से पहले 17 शाम तक रजिस्ट्रेशन करा के माननीय सुभाष बराड़ा जी को उसकी सभी सूचना दे दें, ताकि आगामी 18 और 19 का जो दिन बचेगा उसमें अब हमको लगेगा कि कहीं इसमें कोई कमी बच गई है तो उसको पूरा कर सकें। और 21 सितंबर से इन खेलों का उद्घाटन टोहाना के स्टेडियम में होगा, जिसमें हमारे माननीय राज्यसभा सांसद सुभाष बराड़ा जी रहेंगे और हमारा पूरा मार्गदर्शन इस बारे में माननीय सुभाष बराड़ा जी करेंगे। उससे पहले मैं आमंत्रित करता हूं कर्ण प्रताप द्विवेदी जी, वो आए और अपने आदरणीय श्री सुभाष बराड़ा जी व हमारे कर्ण प्रताप सिंह जी, सभी मंडल भारत माता की तालियां बजाएंगे सभी। तभी तालियां रुकनी नहीं चाहिए भाई। जो भी खड़े हैं साथी केवल बैठ जाएं, सभी से अनुरोध है कृपया बैठ जाएं। महोदय जी आपसे रूबरू होंगे। बहुत ही आदर व सम्मान के योग यहाँ पे उपस्थित आप सभी के अतुल्य बुजुर्ग सरपंच साहब और स्पोर्ट्स महकमे से और एजुकेशन महकमे से संबंधित अधिकारीगण और मेरे युवा साथी, आज आप सबकी तरफ से मुझे एक ऐसी शख्सियत का स्वागत अपने शब्दों में रखने का मुझे जो सौभाग्य मिला है, ठीक उस तिनके की भांति मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को। जो मां गंगा की पवित्र धारा में बहता हो तिनका अपने बीच रास्ते में बने शिवालय से टकराता है और अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है। आज मैं बराड़ा जी के बारे में स्वागत करने के बारे में जो मुझे मौका मिला, उसकी तिनके की बात में अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। वंदनीय बंधुओं, आपने देखा होगा गलियां नालियां सड़कें बिल्डिंगें और बहुत से विकास कार्य सरकारें करती आई है, सरकारें करती रहेंगी, मगर जो सामाजिक सद्भावना का संदेश लेकर के, शारीरिक स्वास्थ्य का संदेश लेकर के, मानसिक स्वास्थ्य का संतुलन संदेश लेकर के
जो कोई पार्टी सत्ता में काबिज हुई वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वंदनीय बंधुओं, आज मुझे बड़े हर्ष के साथ मैं गर्व महसूस करता हूँ कि हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत उपस्थित है जिनके लिए आप सबको जोरदार तालियां बजानी चाहिए, जिनका एक हाथ तो आपको मजबूती से थामे हुए है और दूसरा हाथ सीधा मोदी जी के खजाने में है। तो जोरदार तालियां बजाओ। आज हम सब के बीच में आदरणीय सुभाष बराला जी आए हैं। मैं बचपन से इनके बारे में सुनता आया हूँ और पहली दफा मैं आदरणीय बराला जी को बताना चाहूंगा कि पहली दफा मैं आपसे मिला था जी आपके पारिवारिक एक शादी समारोह में, जो बराला अपने आपके आवास पे कार्यक्रम था, खेतों में टेंट लगा हुआ था। मेरे ख्याल वो भाई की शादी थी और उसमें मैं बहुत छोटा था, तब मैं आदरणीय बराला जी से पहली दफा मिला था। मगर बेदी जी के मुखारबिन से मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें इनके बारे में सुनी। बचपन से अब तक सुनते आए हैं और बेदी जी को इनके नेतृत्व में काम करने का युवा मोर्चा में मौका मिला और एक मौका ऐसा भी आया जब पूरे प्रदेश भर के भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता को इनका नेतृत्व स्वीकार करने का अवसर मिला। उसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। मैं ज्यादा से लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा। मैंने भी बताया कि हमारी जो सरकार है वो आम जनमानस के बीच में सद्भावना स्थापित करने वाली सरकार है, आपसी भाईचारे को कायम करने वाली सरकार है। और मोदी जी के बारे में अगर मैं कहूं, हमारे बीच में इतनी महान शख्सियत उपस्थित है कि मोदी जी के बारे में अगर हम बात कहें, जितना गुणगान करें उतना थोड़ा, क्योंकि वो किसानों के सबसे बड़े हीरो कौन? मोदी जी, जिन्होंने एक ऐसी पेंशन योजना किसानों के बारे में लागू करी जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। किसान निधि लागू करी कि नहीं करी? और हरियाणा सरकार तो ऐसी सरकार है जिसने साढ़े सामने की दोनों प्रकार की फसलों को एमएसपी पे लेने का काम किया। तो मोदी जी के बारे में मैं एक बात जरूर कहूंगा और वो बात बिल्कुल फिट बैठती है कि तुम जल जल कर मर जाओगे, हम ये जलजला नहीं रुकने देंगे। मोदी जी देश नहीं झुकने देंगे, हम मोदी जी को नहीं झुकने देंगे। आज हमें सोचने का विषय है कि कितना बड़ा कार्यक्रम संसद खेल महोत्सव। पहले सांसद आते थे आपके बीच में भाषणबाजी करते थे, चले जाते थे, किसी ने पर्ची पकड़ दी, किसी की नहीं पकड़ दी, मगर इन हमारे नेताओं ने आपकी बाजू मजबूती से थाम करके मोदी जी तक आपकी एक समस्या को पहुंचाने का काम किया है। और हमारे सिरसा लोकसभा में तो सारा कर्णधार हमारे आदरणीय सुभाष बराला जी हैं। तो इनके और आपके बीच में ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की। राज्यसभा सांसद श्री सुभाष बराला जी और जो हमारे खेल महोत्सव के संयोजक हैं करण प्रकाश सिंह जी, श्री भूपेंद्र मोर प्रधान, श्री सतीश जी प्रधान, बीओ श्री आजाद सिंह जी, बीडीपीओ श्री तरुण सुधार जी और जितने भी गणमान्य व्यक्ति मंचासीन हैं और जितने हमारे अध्यापक आए हुए हैं, आज इस सभा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं माननीय सांसद जी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय यहाँ पर दिया और खेलों के महत्व को वो समझते हैं, इसीलिए वो हमारे बीच आए हैं। खेलों का महत्व आप सभी जानते हैं कि बगैर खेलों के कभी अनुशासन नहीं आता। जब अनुशासित होते हैं तो खिलाड़ी तभी अच्छा खेल होता है और खेल हमारे जीवन का भी है। आप ये मानिए कि कभी जीतते हैं, कभी हारते हैं, हर पल ये चीजें चलती रहती हैं। खेल से हमारी मानसिक, शारीरिक हर तरह की कसरत होती है जो कि हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। और जो स्वस्थ दिमाग है वो स्वस्थ तन में ही निवास करता है, तो इसीलिए खेल जो है बड़े आवश्यक है। और पहले हमारे ग्रामीण स्तर के खेल जो है आज
बात की उनकी। और हमारे 7-8 खेल जो है इसमें चिन्हित किए गए हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन खेलों के अंदर भाग लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनको प्रेरित करें, ताकि हमारा खेलों के प्रति रुझान बढ़े। क्योंकि आजकल बच्चे जो कंप्यूटर के आगे या मोबाइल के अंदर लगे रहते हैं, जिससे कि उनका काफ़ी नुकसान होता है। क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य अगर हमारे पास नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपका तन ठीक नहीं है तो आपके पास कोई भी आपकी जो धरोहर है वो नहीं है। तो इसीलिए आप सभी से मैं आगाज करती हूँ कि खेलों में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। और माननीय सांसद जी का मैं इसके साथ दिल से धन्यवाद भी करती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय जो है हमें दिया। थैंक यू।